Two small bodies of masses m and 2m are placed in a smooth circular hollow tube of mean radius r as shown. The mass m is moving with speed u and the mass 2m is stationary. तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है स्मूथ सर्कुलर ट्यूब. आफ्टर देयर फर्स्ट कोलिजन द टाइम इलेप्स फॉर नेक्स्ट कोलिजन इज. अब पहला कोलिजन जब होगा तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ आ जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v2. देखो अब इस क्वेश्चन में भी एक सीखने वाली चीज है. E1/2 दे रखा है. अब एक तो ये है कि यहां पे टकराते वक्त जैसे इसकी वेलोसिटी u होगी, हम E की इक्वेशन लगाएं, मोमेंटम कंजर्वेशन करके v1 v2 निकालें और फिर देखें दोनों कब टकराएंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है. हमने ये देखा अगर कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है u, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी v1 प्लस v2, और वो e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी. अब इनको जब वापस टकराना है तो एक के रिलेटिव दूसरे को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2πr, और रिलेटिव स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी. तो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इतने टाइम के बाद दोबारा टकरा जाएंगे. और v1 प्लस v2 किसके बराबर है u/2. तो क्या आ जाएगा 4πr/u. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार आ जाते हैं E1 दे दिया, E1/2 कोई भी वैल्यू दे दी E की. तो एक तो ये है कि हम बिल्कुल बेसिक तरीके से जाएं कि भाई पहले टकराया, ये वेलोसिटीज निकाल लें, फिर उसके बाद उनकी देखें कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है. हम सीधे ही बता सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो अगर अप्रोच की u है तो टकराने के बाद v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा u/2. और वही चाहिए अपने को, अलग अलग v1 v2 की वैल्यू नहीं चाहिए. हाँ, ये पूछते कितने एंगल पे टकराएगा तो फिर अपने को v1 v2 की अलग अलग वैल्यू भी निकालनी पड़ती, फिर वो पूरी कोलिजन की इक्वेशन लगानी पड़ती है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक ई की इक्वेशन.